उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की एक नई वीडियो, और आज की वीडियो बड़ी ही अहम है। आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के हैं या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, पंजाब के किसी भी बोर्ड में आप लोगों ने पेपर दिए हों और जब रिजल्ट आता है तो आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो कम आ जाते हैं कुछ सब्जेक्ट्स में। आप नहम के हों, 10th के हों, फर्स्ट ईयर के हों, सेकंड ईयर के, हालांकि आप लोगों ने अपना पेपर बिल्कुल ठीक किए हैं और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपके मार्क्स कम आ जाते हैं और फिर आपके जहन में सवाल आता है कि हमने पेपर्स बिल्कुल ठीक दिए थे, हमारे फलां सब्जेक्ट में मार्क्स कम क्यों आए हैं। तो फिर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं। तो आज की वीडियो में रीचेकिंग की सारी जो डिटेल है, तफसील है कि रीचेकिंग कब होती है, कैसे होती है, उसमें आपके मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, ये सारी स्टोरी आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक आप लोगों ने करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आप लोगों को हमेशा की तरह सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज और इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। जब रिजल्ट आता है, चाहे 9th का हो, चाहे 10th का, फर्स्ट ईयर का हो या सेकंड ईयर का हो, रिजल्ट आने के बाद कुछ बच्चों के कुछ सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम आते हैं, हालांकि उन्होंने लिखा ठीक होता है, फिर परेशान होते हैं और उन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना होता है। रिजल्ट आने के 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने अपने बोर्ड की साइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके साथ फीस का चलान फॉर्म भी निकलेगा। हर बोर्ड की जो फीस है वो दूसरे बोर्ड से मुख्तलिफ है। कम से कम एक सब्जेक्ट की 1800, 2000, 2500 एक सब्जेक्ट की रीचेकिंग फीस है। आप एक चेक करवाना चाहते हैं तो आपको एक की फीस पड़ेगी, आप 2 रीचेक सब्जेक्ट करवाना चाहते हैं तो 2 की। जितने आप करवाएंगे हर बोर्ड की मुख्तलिफ फीस है, किसी की 1800, किसी की 2000, किसी की 2200 और किसी की 2500, ये एक सब्जेक्ट की होगी। तो रिजल्ट आने के बाद आप 15 दिन के अंदर अंदर रीचेकिंग के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है और फीस बैंक में जमा करवा के वो सबमिट एप्लीकेशन करवा सकते हैं 15 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद फिर आपको डेट दी जाएगी पेपर रीचेकिंग की, आपको मैसेज भी आ जाएगा और आपको वैसे भी डेट मिल जाएगी, आपको कॉल भी आएगी कि फलां डेट को आप अपना पेपर रीचेकिंग करवाने के लिए अपने बोर्ड ऑफिस आएंगे। जो भी जगह होगी, बोर्ड ऑफिस होगा या कोई और उन्होंने एरिया सिलेक्ट किया होगा, वहां का आपको मैसेज और कॉल आ जाएगी। आप रीचेकिंग के लिए खुद जाएंगे, अपने स्टूडेंट्स के अलावा किसी को पेपर नहीं दिखाया जाता। सिर्फ हर स्टूडेंट अपना पेपर देख सकता है जिस सब्जेक्ट के लिए उसने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है। जब स्टूडेंट्स अंदर जाएगा तो उससे मोबाइल ले लिया जाएगा, उससे पेंसिल वगैरह, वॉच वगैरह जो भी उसके पास चीजें होंगी वो सब ले ली जाएंगी। और स्टूडेंट्स के साथ ना उसके वालिदैन जा सकते हैं, ना कोई टीचर जा सकता है। स्टूडेंट्स अंदर अकेला ही जाएगा और उसको उसका पेपर दिखाया जाएगा। रीचेकिंग में बच्चे बड़े रोते हैं, परेशान होते हैं जब उनके साथ जुल्म होता है। सवालात ठीक होते हैं, जब वो देखते हैं वो चीखते चहलाते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। अब रीचेकिंग क्या होती है? आपके जहन में सवाल आता है जो नए स्टूडेंट्स हैं कि रीचेकिंग का मतलब है कि पेपर को दोबारा चेक किया जाएगा। ये सरासर झूठ है। पेपर को रीचेक दोबारा नहीं किया जाता। जब एक दफा पेपर हम चेक करते हैं उसके बाद पेपर को दोबारा रीचेक नहीं किया जाता। वहां आप अपने नंबर जो हैं वो रिकाउंट सिर्फ कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के इतने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के इतने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कितने, वो गिन के आप टोटल करेंगे कि आपके टोटल में कोई गलती तो नहीं है। रीचेकिंग सिर्फ ये है। और रीचेकिंग की आड़ में बोर्ड्स वाले करोड़ों रुपए कमा रहे हैं बच्चों से कि आप पेपर चेक रीचेक करवा सकते हैं। जो बच्चे पेपर रीचेक करवाने के लिए गए हैं उनको तो आइडिया सिर्फ पेपर आपको दिखाया जाएगा और आप अपने सवालात के नंबर सिर्फ गिन सकते हैं कि गिनती में तो, काउंटिंग में तो कोई गलती नहीं हुई, पेपर रीचेक नहीं करवाया जाता। और वहां स्टूडेंट रोते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ठीक है। वो कहते हैं हमें नहीं पता, बस नंबर देख लें कि पूरे लगे हुए हैं या नहीं। अगर नंबर की काउंटिंग में कोई गलती है तो वो आपकी ठीक कर दी जाएगी और फिर आपकी फीस जो है वो वापस कर दी जाएगी। आप एक पेपर रीचेक करवाएं उसकी फीस अलग है, 2 पेपर चेक करवाएं उसकी अलग है,
3 करवाएंगे उसकी अलग है। और अगर आपकी रीचेकिंग में 1 2 3 4 5 नंबर रिकाउंटिंग में बढ़ जाते हैं, यानी गिनने में कोई गलती है, तो आपकी फीस वापस कर दी जाएगी। और ऐसा 100 में से कोई एक आधी बच्चा होता है जिसके 2 3 4 5 मार्क्स बढ़ जाते हैं, यानी रिकाउंटिंग में गलती होती है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं होता। पेपर दोबारा रीचेक नहीं किया जाता, ये बात ज़हन में रख लें। जो बच्चे रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं वहां रोते चीखते चिल्लाते हैं, उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं होता। सिर्फ उनसे कहा जाता है कि ये आपका पेपर है, आप इसमें नंबर क्वेश्चन वाइज काउंट कर लें, काउंटिंग में तो कोई गलती नहीं है। अगर गलती हुई तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, अगर गलती ना हुई तो आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। और ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं, कोई 100 में से 1 2 होता है जिसके 2 3 नंबर काउंटिंग में जो है बढ़ जाते हैं, तो ऐसा होता बहुत ही कम है। फिर आपको फीस वापस कर दी जाती है। तो ये है रीचेकिंग। रीचेकिंग को ये ना समझ कर बैठ जाए कि रीचेकिंग में आपका पेपर दोबारा रीचेक किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये फीस लाखों करोड़ों इस तरह बोर्ड को मिलती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन रूल्स में कवानीन में तब्दीली की जाए, ताकि जब बच्चा एक पेपर अपना रीचेक करवाता है तो वहां एक कमेटी होनी चाहिए टीचर्स की, ताकि उस बच्चे के पेपर को दोबारा रिव्यू किया जाए, उसको देखा जाए कि ये वाकई ही सवाल ठीक है, तो उसकी हक तलफी ना हो, उसको मार्क्स दिए जाएं। तो ये इसमें तब्दीली होनी चाहिए कि वहां एक सब कमेटी बैठी हो जो बच्चे के पेपर को एनालाइज करे कि क्या वाकई इसके मार्क्स इतने बनते हैं तो उसको दिए जाएं। तो ये है रीचेकिंग। रीचेकिंग से मुराद रिकाउंटिंग है, पेपर दोबारा रीचेक नहीं होगा। ये जहन में रखकर रीचेकिंग के लिए एप्लीकेशन दें, और वो फीस जाया ही जाती है, कोई मार्क्स बढ़ते वगैरह नहीं है। अगर वीडियो आपको वाकया ही ठीक लगी है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कर दें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज, इंफॉर्मेशन और वीडियोस जो है इस तरह की मिलती रहें।